हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू सोमिया इंग्लिश क्लासेस। एज यू नो, वी हैव लर्न मैनी टॉपिक्स अबाउट द इंग्लिश ग्रामर। पिछले वीडियोस में हमने नाउन के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। हमने कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स भी डिस्कस किए। आवर टुडेज टॉपिक इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। आज भी हम नाउन के कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट रूल्स देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो रूल्स हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत आपको हेल्प करने वाले हैं। तो देखते रहिए मेरा ये वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। थैंक यू। Hello dear students, welcome to my class. In our previous video, we learned about the important rules of noun. In this video, we also learn about the important rule of nouns. इस वीडियो में भी हम नाउन के कुछ important rules को स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स जो दिखने में प्लूरल फॉर्म में होती हैं, लेकिन रियलिटी में उनका यूज़ सिंगुलर में होता है। ऐसी नाउन्स हैं ड्रॉट्स, ब्लियर्ड्स, मीजल्स, मम्प्स एंड न्यूज़। ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल है और आप सभी को ये लर्न होना चाहिए। ये नाउन्स दिखने में तो प्लूरल लग रही हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मिस्टेक करते हैं और इन्हें प्लूरल समझ बैठते हैं। जब एरर डिटेक्शन होता है तो वो इनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज़ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वर्ड्स अपने आप में सिंगुलर्स हैं। मीजल्स इज़ नॉट अ डेंजरियस डिजीज़। मीजल्स यहाँ दिखने में लग रहा है कि ये प्लूरल है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये अपने आप में सिंगुलर नाउन है, इसीलिए इसके साथ यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज़ हुई है। इज़ एक सिंगुलर वर्ब है। इसी तरह से दिस न्यूज़ इज़ वेरी सेंसेशनल। न्यूज़ अपने आप में सिंगुलर वर्ड है, यानी न्यूज़ को हम न्यू नहीं लिख सकते। न्यूज़ अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी। नाउ मूव ऑन द रूल नंबर 6 and 7। स्टूडेंट्स, कुछ इंस्टीट्यूशंस के नेम इस तरह से होते हैं कि वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही आते हैं। इंस्टीट्यूशंस के नेम जो हैं मोस्ट ऑफ वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही होते हैं, यानी उनके साथ हम दोनों ही वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। द BBC हैज़ अनाउंस्ड इट। यहाँ BBC के साथ यानी इसे सिंगुलर नाउन माना है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसके साथ हम इसको प्लूरल नाउन भी मान सकते हैं और उसके साथ हैव का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर हम इस सेंटेंस को द BBC हैव अनाउंस्ड इट बोलें तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। तो ये रूल अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि कुछ इंस्टीट्यूशंस बोथ यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह की नाउन में आते हैं। नाउ मूव ऑन द रूल नंबर 7। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है और इसमें अधिकतर मोस्टली स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं। सर्टेन नाउन्स आर यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन्स हैं जो सिंगुलर होती हैं, उनका कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। जैसे कि फर्नीचर। मान लीजिए कि घर में बहुत सारे फर्नीचर हैं, तो हम उनके लिए फर्नीचर्स यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, हम कह सकते हैं कि पीसेज ऑफ फर्नीचर, ये कहना सही होगा, पीसेज ऑफ फर्नीचर। आइए समझते हैं इसे एग्जाम्पल से। द फर्नीचर इन दिस हाउस इज़ वेरी ग्रैंड। यहाँ पर फर्नीचर एक सिंगुलर नाउन है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ हुई है, जो कि है इज़। फर्नीचर इन दिस हाउस इज़ वेरी ग्रैंड। इसके साथ कभी प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं होगी। वी कैन नॉट यूज़ आर विद दिस।
ओके, वी कैन से पीसेज ऑफ फर्नीचर, हम कह सकते हैं पीसेज ऑफ फर्नीचर बट नॉट फर्नीचर्स, लेकिन हाँ हम फर्नीचर्स नहीं बना सकते क्योंकि फर्नीचर्स कोई वर्ड होता ही नहीं है, वो गलत हो जाएगा. नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट नाउन्स. इसी तरह से जैसे हमने पढ़ा फर्नीचर के बारे में, इसी तरह से एक वर्ड होता है इंफॉर्मेशन. अब हम इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन ही बोलेंगे, इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होता, वो गलत हो जाता है. लेट्स अंडरस्टैंड इट with this example. All the information you need is given in this booklet. All the information, we can say all the information, not the informations. Okay, so this is the right word, all the information. All the information कह सकते हैं, लेकिन we cannot say informations. इसी तरह से हम कह सकते हैं piece of information. पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहना भी सही होगा बट नॉट द इंफॉर्मेशंस, यानी कि इंफॉर्मेशन वर्ड का प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकती, वो गलत हो जाता है. तो ये रूल भी बहुत ध्यान रखने के लिए है. इसी तरह का एक वर्ड आता है एडवाइस. एडवाइस का कभी भी एडवाइसेस नहीं होता है, इसमें एस लगा के कभी गलती से प्लूरल नहीं बनाइएगा. एडवाइस जो है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होता है. जैसे कि आई गेव हिम साउंड एडवाइस और अ पीस ऑफ एडवाइस. एडवाइस यहाँ सही है और पीस ऑफ एडवाइस कहना भी सही है. वी कांट से एडवाइसेस, लेकिन हम क्या नहीं कह सकते, एडवाइसेस. एडवाइसेस कहना गलत है. जिस तरह से फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता, उसी तरह से एडवाइस का एडवाइसेस नहीं बन सकता. तो ये रूल भी आपको क्लियर हो गया होगा. नाउ मूव ऑन द लास्ट रूल, दैट इज रूल नंबर 8. ये आज का लास्ट रूल है नाउन का, और ये सारे रूल्स आपको याद होने चाहिए. रूल नंबर 8 इज इफ अ प्रेपोजिशन कम्स आफ्टर अ नाउन. अगर किसी नाउन के बाद कोई प्रेपोजिशन आता है and the same noun repeat after preposition, और वही नाउन दोबारा से रिपीट होती है, preposition के बाद वही नाउन आती है, then that noun remain singular. तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही मानी जाएगी, यानी उसके साथ हमेशा जो वर्ब यूज़ होगी वो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगी. Let's understand it with the example. Look at the example. Town after town was devastated. यहाँ टाउन्स आफ्टर टाउन्स कहना गलत होगा, यानी सेंटेंस गलत हो जाएगा. आफ्टर अपने आप में एक प्रेपोजिशन है. टाउन आफ्टर टाउन, जो सेम नाउन प्रेपोजिशन से पहले यूज़ हुई है वही नाउन प्रेपोजिशन के बाद भी यूज़ हुई है, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में है. अगर आप इसे प्लूरल बना देंगे तो वो गलत हो जाएगी. द टाउन आफ्टर टाउन, ये पूरा वर्ड अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज़ हुई है. इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है शिप आफ्टर शिप इज़ अराइविंग. यहाँ शिप आफ्टर शिप अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज़ का यूज़ हुआ है. सो इट इज़ रॉन्ग टू से टाउन्स आफ्टर टाउन्स. तो ये कहना गलत होगा, क्या, टाउन्स आफ्टर टाउन्स, यानी कि अगर हम लिखेंगे टाउन्स आफ्टर टाउन्स तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है. प्रेपोजिशन से पहले जो नाउन आएगी वो सिंगल फॉर्म में आएगी और प्रेपोजिशन के बाद भी वही नाउन अगर रिपीट होती है तो वो सिंगुलर फॉर्म में ही होगी. इसी तरह से डोर्स टू डोर्स कहना भी गलत है. रोज़ अपॉन रोज़ कहना भी गलत है. तो फ्रेंड्स, आज के सारे रूल्स मैंने जो एक्सप्लेन किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ये अपने आप में सिंगुलर नाउन्स हैं. इसी तरह से ड्रॉट्स, बिलियर्ड्स, मीजल्स, मम्प्स, न्यूज़, ये भी सिंगुलर नाउन है. इन सब के साथ सिंगुलर वर्ब्स का ही यूज़ होता है.
अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेती है, लेकिन अगर कोई नाउन प्लूरल है तो वो अपने साथ प्लूरल नाउन लेगी। आई होप कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा इन रूल से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।